हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास हिंदी की सेकेंड बुक है वर्णिका, उसका चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के कहानी का सारांश को देखेंगे। वर्णिका बुक में हम लोग को 5 कहानी पढ़ना है, जिसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि हो गया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से देख लीजिएगा। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, इसमें से है जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इसे अंत तक ज़रूर देखिए। 1 शॉट हम लोग दही वाली मंगम्मा से लेकर के धरती कब तक घूमेगी, यहाँ तक कहानी के सारांश को देखेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, जिससे उनको रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग जल्द से इसे शेयर कर दीजिए। करेंगे हम लोग स्टार्ट। देखेंगे फर्स्ट चैप्टर है दही वाली मंगम्मा। यहाँ पे देखेंगे दही वाली मंगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। फर्स्ट चैप्टर के देखेंगे कहानी का सारांश। प्रस्तुत कहानी श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई है, जो कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है। यहाँ पे प्रस्तुत कहानी देखिएगा तो किस तरह से यहाँ पे शुरू किया गया है। प्रस्तुत कहानी यानी कि दही वाली मंगम्मा कहानी। प्रस्तुत कहानी की बात किया जा रहा है दही वाली मंगम्मा की, जो कि श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई है और यह कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है। जिस तरह से यहाँ शुरू किया गया है उसी तरह से आप लोग शुरू कीजिएगा सारांश को। आगे देखेंगे हम लोग। इनका जन्म हुआ था वो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। ये तो यहाँ पे देख लेंगे। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। यानी कि श्रीनिवास का जन्म हुआ था वह 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। इस कहानी का अनुवादक B.R. नारायण है। इस कहानी के प्रमुख पात्र मंगम्मा है, जो अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली महिला है। इस कहानी के अनुवादक के बात किया गया, यानी कि यह कहानी था जो कि कन्नड़ भाषा में था और कन्नड़ से इसे हिंदी में अनुवाद किया गया है। किसके द्वारा अनुवाद किया गया? तो B.R. नारायण के द्वारा कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद किया गया है। और इस कहानी के प्रमुख पात्र की बात करें तो मंगम्मा है। उसके गांव का, यहाँ पे वह अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है और उसके गांव का नाम वेंकटपुर है। वह दही बेचने का काम किया करती थी। उसके परिवार में एक बेटा, बहू और पोते के साथ रहती थी। मंगम्मा थी जो कि परिवार में अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहती थी। आगे देखेंगे। इस कहानी के कथावाचिका को मंगम्मा माँ जी कहकर बुलाया करती थी, जिसे वह अपना सुख दुख भी बताया करती थी। वह बारिश से दही बेचा करती थी। उसे पोते की पिटाई के कारण आगे देखेंगे बहू से विवाद हो जाता है। जो मंगम्मा को पोते की पिटाई के कारण अपने बहू से विवाद हो जाता है और वह अपने बहू बेटे से अलग रहने लगती है। उसके गांव में रंगप्पा नाम का एक जुआरी रहता था, जो एक दिन मंगम्मा से कर्ज भी मांगा था। फिर बहू सास को मना लेती है और बोलती है, माफ़ कीजिए माँ जी, गलती हो गई। अब आप घर पर आराम कीजिए, दही हम बेचा करेंगे। और सभी साथ साथ रहने लगती है। यहाँ पे कहानी का सारांश है जो कि क्लियर होता है। जिस तरह से लिखा गया इसी तरह से आप लोग सारांश में मेन पॉइंट है उसे हाईलाइट करने की कोशिश कीजिए और एकदम क्लियर शब्द में लिखे, जिससे कि आपको फुल मार्क्स से 5 नंबर का रहेगा तो आपको 5 मार्क्स से जो कि दिया जाएगा। इस तरह से आप लोग सारांश को लिखेगा। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का ढहते विश्वास। सेकेंड चैप्टर ढहते विश्वास है, तो देखेंगे ढहते विश्वास कहानी के सारांश को। देखिएगा दिया गया है कि ढहते विश्वास कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। देखेंगे प्रस्तुत कहानी 7 कोरी होता के द्वारा लिखी गई है, जो उड़िया के प्रमुख कथाकार है। यानी ढहते विश्वास कहानी है जो कि ढहते विश्वास कहानी 7 कोरी होता के द्वारा लिखी गई है, जो उड़िया के प्रमुख कथाकार है। हम यहाँ पे जो कि आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ सारांश को देख रहे हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा।
देखेंगे इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। सात कोरी होता के जन्म बताया गया है 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। सात कोरी होता के जो कथा साहित्य है उनमें उड़ीसा का जीवन है जो कि गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। यह कहानी राजेंद्र मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुदित उड़िया की चर्चित कहानियाँ से सभार संकलित है। धरते विश्वास कहानी है जो कि राजेंद्र मिश्र द्वारा संपादित और अनुदित चर्चित कहानियाँ हैं उससे सभार संकलित ली गई है। इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सुखाड़ से होने वाली परेशानियों को दर्शाया गया है। इस कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी है जिसका पति कलकत्ता में काम करता है। लाइन बाय लाइन से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बहुत ही दयनीय परिवार में अपना जीवन यापन करती है जो लक्ष्मी है, बहुत ही दयनीय परिवार में अपना जीवन यापन करती है। दलई बांध को बचाने की बहुत कोशिश की जाती है पर बांध टूटने से सारा गांव बाढ़ की पानी में लुप्त हो जाता है और सूचना मिलते ही सभी लोग टीले की ओर भागते हैं। जो भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं देखें तो आपको इसमें है जो कि थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप लाइन बाय लाइन जरूर देख लीजिए। ये मत सोचिए इम्पोर्टेंट है इसलिए बार बार बोला जा रहा है कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर है 3 नंबर हम लोग का। 3 नंबर चैप्टर है माँ। देखेंगे माँ कहानी का सारांश प्रस्तुत करे देख लेते हैं। प्रस्तुत कहानी ईश्वर पेटरीकर के द्वारा लिखी गई है। माँ कहानी है जो ईश्वर पेटरीकर के द्वारा लिखी गई है, गुजराती लोकप्रिय कथाकार है। इनके दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। यह कहानी गोपाल सागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी संग्रह माँ से सभार संकलित है। यह माँ कहानी है जो कि माँ से ही सभार संकलित है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। आगे की ओर देखेंगे। इस कहानी में माँ के निश्चल एवं निस्वार्थ प्रेम को दर्शाया गया है। मंगू जो कि जन्म से ही पागल और गूंगी है उसकी देखभाल माँ किया करती है। वह मंगू से बहुत प्यार करती है जिसके कारण उसके बहनें कहती है कि माँ के प्यार के कारण मंगू और पागल हो गई है। वह जो माँ है वह मंगू से बहुत ही प्यार करती है जिसके कारण मंगू की बहन है वो बोलती है कि माँ के प्यार के कारण ही मंगू है जो कि और पागल हो गई है। परंतु माँ उन सभी बातों को ध्यान दिए बिना अपनी बेटी की देखभाल करते रहती है। माँ को लोग कहती है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दो। माँ को लोग कहती है कि जो मंगू को है अस्पताल में भर्ती करा दो, परंतु माँ इनकार कर देती है। लेकिन माँ है जो कि हर बार इनकार कर देती है। उसी गांव में कुसुम नाम के एक लड़की रहती है। जो जिस गांव में मंगू रहती है उसी गांव में कुसुम नाम की एक लड़की रहती है जो मंगू के जैसे ही पागल और गूंगी थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और वह ठीक हो गई, जिस कारण मंगू के माँ भी मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए तैयार हो गई और मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। यहाँ पे 3 नंबर चैप्टर का जो कि सारांश है यह इतना है, इम्पोर्टेंट है, इतना ही लिखेगा, एकदम सटीक लिखेगा जिससे आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर हम लोग का नगर। चौथा चैप्टर है नगर। देखेंगे नगर कहानी के सारांश को। देखेंगे प्रस्तुत कहानी सुजाता के द्वारा लिखी गई है। नगर कहानी है यह सुजाता के द्वारा लिखी गई है जिसका वास्तविक नाम एस रंगराजन है। इनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। इनकी 25 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। यह कहानी आधुनिक तमिल कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से सभार संकलित है और इस कहानी के अनुवादक के जमुना है। नगर कहानी के अनुवादक है वह के जमुना है। आगे देखेंगे इस कहानी के प्रमुख पात्र बल्ली अमाल है जो अशिक्षित और शहर की वातावरण से अपरिचित रहती है। यानी देखेंगे नगर कहानी के जो प्रमुख पात्र है वो बल्ली अमाल है और यह है जो कि शहर की वातावरण से अशिक्षित रहती है, कभी शहर नहीं जाती है। उसकी और उसके यहाँ पे देखेंगे उसकी एक 12 वर्ष की पुत्री रहती है जिसका नाम पपाती है। उसे बहुत तेज बुखार होता है। गांव के डॉक्टर के सलाह पर बल्ली अमाल उसे शहर ले जाती है जहां उसे अशिक्षित होने के कारण अनेक परेशानियां होती है।
जब बल्लियाँ माँ है जो कि अपने बेटी पपाती को ले जाती, वहाँ अनेकों परेशानियों की सामना करना पड़ता है बल्लियाँ माँ के। सभी का कारण क्या होता है? अशिक्षित होना। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हम लोग का 5 नंबर चैप्टर। लास्ट चैप्टर के देखेंगे 5 नंबर, धरती कब तक घूमेगी। इसके सारांश को देख लेंगे। धरती कब तक घूमेगी के सारांश को देखेंगे। प्रस्तुत कहानी साबर दैया के द्वारा लिखा गया है। धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक कौन है? तो साबर दैया, जो राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार है। इस कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद लेखक ने स्वयं किए हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि जो धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी के अनुवादक कौन है? ऑप्शन ए देगा साबर दैया और ऑप्शन बी देगा कहानीकार ने स्वयं, और सी देगा दोनों, और डी देगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेगा साबर दैया दे और कहानीकार ने स्वयं, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी होगा दोनों, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया, इसलिए यहाँ पे बता दिया गया है। इसके हिंदी में अनुवाद लेखक ने स्वयं किए, और इनकी कहानियाँ से राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ उपस्थित हुआ है। आगे देखेंगे। इस कहानी के प्रमुख पात्र सीता है, जिसके 3 पुत्र थे। यहाँ पे रामायण की सीता की बात नहीं किया जा रही, इस कहानी के बात किया जा रही। इसके जो प्रमुख पात्र है वह सीता है, जिसके 3 पुत्र थे। 3 बेटे हैं, पर माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलता है। तीनों पुत्र सोचते हैं कि माँ को खाना कौन खिलाएगा। तीनों सोचता है कि माँ को खाना कौन खिलाएगा। फिर वे तीनों फैसला करता है कि माँ पाली से हम सभी में एक एक महीना खाना खाएगी। जब भी खाना खाने की पाली बदलता है तो बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि माँ खाना खाने की पाली बदलने पर कौन खुश हो जाएगा? बच्चे होते हैं। दादी माँ अब हमारे साथ रहेगी और खाना खाएगी। परंतु देखेंगे, परंतु आगे क्या होता है। परंतु माता पिता नाखुश हो जाते हैं कि यहाँ पे माता पिता नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको सीता के खाने की चिंता सताने लगती है और सोचते हैं कि फिर आफत आ गई। बच्चे खुश होते, परंतु बच्चे के जो माता पिता सोचते हैं कि फिर है जो कि आफत आ गई। कहानी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे आप लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे। ये सभी देखकर सीता काफ़ी दुखी रहती है, पर वह अपने मन की व्यथा किसी को नहीं बताती है और अंत में अपने घर छोड़कर निकल जाती है, और इस समय उसे किसी बात की घुटन नहीं होता है। 5वें चैप्टर के सारांश को देख लिए हैं। आई होप आप अच्छी तरह से किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और कृतज्ञ फैमिली है जो कि इनको इंक्रीज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज का ये क्लास कैसा रहा कमेंट के ज़रूर बताइएगा। इसमें से 5 नंबर आप लोग का फिक्स है, जो कि आएगा ही एक सारांश। चलिए, कैसा लगा क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।